नमस्कार। यदि एक दिन आप अपना सब कुछ खो दें तो आप क्या करेंगे? कल्पना कीजिए एक दिन आप जागें और आपकी सारी ताकत, धन और संपत्ति खत्म हो जाए। क्या होगा यदि वह सब कुछ जो आपके पास था, वह सब कुछ जिसके लिए आपने काम किया था, एक पल में गायब हो जाए? आपको कैसा लगेगा? अगर आपको जीरो से जिंदगी की शुरुआत करनी पड़े तो आप क्या करेंगे? आपने कभी सोचा है दोबारा शुरुआत करना कैसा होगा? आपके पास जो कुछ भी था उसे खोना, खुद को, जिंदगी को फिर से नए सिरे से शुरू करना। आज हम इस प्रश्न की खोज कर रहे हैं। यह वीडियो जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण को बदल के रख देगा, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो क्या आप उस पक्षी को जानते हैं जो आसमान का सीना चीर कर हजारों मीटर ऊपर उड़ता है, जो खुद से कई गुना अधिक वजन के शिकार को भी अपने पंजों में दबोच कर उड़ जाता है और इसीलिए उसे पक्षियों का राजा कहा जाता है? जी, हम उसे बाज के नाम से जानते हैं और उसकी एक अलग पहचान है। एक बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल कैसे करता है? अपनी ट्रेनिंग और अपने पुनर्जन्म की वजह से। इसके लिए आपको बाज की जिंदगी को करीब से देखना होगा और एक बाज के बाज बनने का पूरा सफर आपको जानना बहुत जरूरी है। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है। जब वह 40 साल का होता है तो उसके जीवन में वो चैलेंज या चुनौती आती है जो उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल होती है। ऐसी चुनौती जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। 40 साल की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निगलने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे उसका उड़ना और मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे भी शिकार को सही ढंग से पकड़ नहीं पाता है। मतलब जो उसकी ताकत थी, जो उसके हथियार थे, वो सब खत्म हो जाते हैं। अब उस बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं कि वो अपने शरीर को त्याग दे, शरीर छोड़ दे अपना, या वो गिद्धों की तरह छोड़े हुए भोजन पर गुजारा करना शुरू कर दे, या वो तीसरा सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता चुने। क्या है ये तीसरा रास्ता? सबसे पहले वो अपनी चोंच को एक चट्टान पर मारकर तोड़ना शुरू कर देता है। ये बेहद तकलीफदेह होता है। वो लहूलुहान हो जाता है, असहनीय दर्द सहता है और इंतजार करता है अपनी नई चोंच के आने का। नई चोंच आने के बाद वो अपनी नई चोंच से अपने पंजों को काट देता है और फिर इंतजार करता है अपने नए पंजों के उगाने का। उसके बाद वह एक एक करके अपने शरीर के जितने भी पंख होते हैं उनको शरीर से अलग कर देता है और इंतजार करता है नए पंख उगाने का। और इस प्रक्रिया में 5 से 6 महीने लग जाते हैं। इन 5 महीनों की कड़ी तपस्या के बाद इस बाज का पुनर्जन्म होता है और वो फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीर कर उड़ने के लिए, अपनी नई जिंदगी का आनंद लेने के लिए। तो मेरा आपसे सवाल है, वो 3 रास्ते जो बाज के पास थे, वही 3 रास्ते अगर जीवन में कभी आपके पास आए तो आप क्या करेंगे? कौन सा रास्ता चुनेंगे? तो जीवन में कभी भी ऐसी परिस्थितियां अगर आपके सामने आए तो याद रखिएगा बाज ने क्या किया था, ये आपकी बहुत मदद करेगा। तो बाज ने सबसे पहले अपनी स्थिति को स्वीकार कर लिया था और ये मान लिया था कि हाँ, अब उसकी स्थिति पहले जैसी नहीं रही, जो ज्यादातर हम अपनी जिंदगी में स्वीकार नहीं करते हैं और हम ये मान के चलते हैं कि हमारी परिस्थितियां वैसी हैं, जबकि असल में वैसा होता नहीं है। जो दूसरा काम किया था बाज ने, वो ये किया था कि उसने ये ध्यान दिया था कि उसकी जरूरतें क्या हैं और उसको क्या करने की जरूरत है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी चीज, बाज ने मानसिक रूप से अपने आप को एक कड़ी, लंबी और पीड़ादायक यात्रा के लिए तैयार किया था और उसके बाद उसने वो सारे काम एक एक करके करने शुरू कर दिए थे और वह लगातार वो सारे काम करता रहा जब तक कि वो लक्ष्य तक पहुंच नहीं गया। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उसने अपने ऊपर विश्वास बनाए रखा। कठिन समय भी हमेशा ध्यान रखें आपके पास क्या है, ना कि उस पर जो आपने खो दिया है। जिंदगी को दोबारा शुरू करने में हमेशा समय और प्रयास लगता है। हर बार हर चीज में चमत्कार की उम्मीद ना करें। अपने दर्द को महसूस करें, लेकिन उसको अपनी ताकत बनाएं, ना कि अपनी कमजोरी। जीवन में कुछ या सब कुछ खोना किसी कहानी का अंत नहीं है, यह केवल एक अल्प विराम है। हर असफलता के भीतर एक चमत्कारी वापसी का अवसर छिपा होता है। याद रखें, सबसे अंधेरी रातें भी सबसे चमकदार सुबह का रास्ता होती हैं।
सबसे लुभावनी कहानियां अक्सर सबसे कठिन टेस्ट से गुजरती हैं और हर अंत एक नई शुरुआत की प्रस्तावना है। आप अपने भाग्य के लेखक हैं और आपके जीवन के सर्वोत्तम अध्याय अभी लिखे जाने बाकी है। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि आप आने वाले दिनों में इस चैनल पर किस तरह के वीडियोस देखना पसंद करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है, और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियोस की जानकारी समय से मिलती रहे। अपना ध्यान रखिएगा और फिर एक नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया।